हेलो फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं अग्नि प्रतिज्ञा एपिसोड 51। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। अब तक आपने सुना कि प्रतिज्ञा और अग्नि पीहू को लेकर आइसक्रीम पार्लर पहुंच गए थे। वहां उसके फैंस की बहुत भीड़ थी। अब आगे। प्रतिज्ञा को पहले से ही पता था कि अग्नि एक सेलिब्रिटी है। पब्लिक फिगर होने की वजह से अग्नि की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और हर कोई उससे मिलना चाहता था। अग्नि अपने फैंस और चाहने वालों की हमेशा से ही कद्र करता आया है। उसका मानना है कि आज वो जिस भी मुकाम पर है वो अपने फैंस की वजह से है, इसलिए उसके फैंस हमेशा से ही उसके लिए सबसे पहले रहे हैं। प्रतिज्ञा और पीहू को आइसक्रीम पार्लर के प्राइवेट रूम में बिठाकर अग्नि उनके लिए वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम ऑर्डर करता है। जैसे ही आइसक्रीम आती है, अग्नि अपने एक सिक्योरिटी गार्ड को उनकी हिफाजत के लिए वहां छोड़कर बाहर अपने फैंस से मिलने के लिए चला जाता है। विंडो ग्लास से प्रतिज्ञा बाहर देख सकती थी अग्नि किस तरीके से अपने फैंस के साथ मिल रहा है, उन्हें ऑटोग्राफ दे रहा है और उनके साथ फोटो खिंचवा रहा है। प्रतिज्ञा मुस्कुराते हुए अग्नि को देख रही थी और अग्नि अपने सारे फैंस के साथ मिलकर भी बहुत खुश हुआ था। सिर्फ एक यही चीज थी जो अग्नि को हर टेंशन और हर स्ट्रेस से बाहर निकाल दिया करती थी। जब वो ये देखता था कि लोग उसे कितना प्यार करते हैं, तो अग्नि के जीवन में कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसके फैंस का प्यार उसे हर प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करता था। प्रतिज्ञा ने स्पून में आइसक्रीम लिया और उसे पीहू को खिलाने लगी। पीहू भी मजे से प्रतिज्ञा के हाथों से आइसक्रीम खाई जा रही थी। प्रतिज्ञा कभी पीहू को आइसक्रीम खिलाती तो कभी विंडो से बाहर की तरफ देखती। तभी अग्नि की एक फीमेल फ्रेंड अग्नि के पास आती है और उसके साथ फोटो क्लिक करने के लिए कहती है। अग्नि उस लड़की के साथ खड़ा हो जाता है और वो लड़की अपने फोन से एक सेल्फी लेने के लिए अपना कैमरा ऑन करती है। पर जैसे ही वो सेल्फी कैमरा पर क्लिक करती है, अगले ही पल वो अग्नि के गाल पर अपने होठ लगा देती है। अग्नि को इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। वो एकदम से चौंक जाता है और प्रतिज्ञा भी अचानक से चौंक जाती है। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। उसे भी ऐसी किसी रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। वहां पर जितनी भी लड़कियां थी वो सब हुटिंग करने लगती हैं और सब अग्नि का नाम लेकर चिल्लाने लगती हैं, अग्नि अग्नि अग्नि। लेकिन अग्नि के बॉडीगार्ड सतर्क हो गए थे, क्योंकि अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया था। अगर एक लड़की अग्नि को किस कर सकती है तो बाकी की लड़कियां भी उसे किस करने के लिए जरूर आगे आएंगी। इसलिए बॉडीगार्ड जल्दी से अग्नि को सिक्योरिटी देते हुए उन्हें वापस अंदर की तरफ ले आते हैं। लड़कियों का पागलपन अभी भी बंद नहीं हो रहा था। वो हवा में हाथ हिलाते हुए और जोर जोर से चिल्लाते हुए अग्नि का नाम ले रही थी। अग्नि वापस प्रतिज्ञा और पीहू के पास आ जाता है। क्योंकि ग्लास विंडो के पास प्रतिज्ञा बैठी हुई थी, तो अग्नि को एहसास हो गया था कि प्रतिज्ञा ने सब देख लिया होगा। वो अपनी जगह बैठते हुए कहता है, कभी कभी ऐसे अनोखे फैंस भी मिल जाते हैं। लेकिन प्रतिज्ञा अपनी घूरती हुई नजरों से बस अग्नि को ही देखे जा रही थी। वो पीहू को आइसक्रीम तो खिला रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि पीहू की आइसक्रीम प्रतिज्ञा के हाथ में ही पिघल रही है। पीहू आइसक्रीम खाते हुए मुंह दबाकर धीरे धीरे हंस रही थी। अग्नि ने पीहू को देखकर कहा, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? पीहू हंसते हुए कहती है, चाचू, आपके गाल पे लिपस्टिक लगी हुई है। अग्नि ये सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन तभी प्रतिज्ञा टिश्यू पेपर उठाती है और अग्नि के गाल को पोंछने लगती है, जहां पर सच में ही उस लड़की के होठों की लिपस्टिक लगी हुई थी। अग्नि भी अपने गाल से उस लिपस्टिक को साफ करते हुए कहता है, फैंस बिना कैसी कैसी हरकतें करते हैं। प्रतिज्ञा को खुद नहीं पता चल रहा था कि उसे अग्नि के फैंस के इस व्यवहार से बुरा लग रहा है। वो बस हालातों के साथ समझौता कर रही थी। अग्नि एक सेलिब्रिटी है, उसकी फीमेल फैन फॉलोइंग जितनी बड़ी है, जाहिर सी बात है उन लड़कियों के लिए अग्नि उनका ड्रीम बॉय भी है। प्रतिज्ञा को अपने इमोशन पर काबू पाना होगा।
उसे ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि अग्नि को पसंद करने वाली लड़कियों की कमी नहीं है। समझौते का ही सही, लेकिन अग्नि और प्रतिज्ञा ने एक साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। उनकी इस कोशिश की शुरुआत उन्होंने दोस्ती से की है। अग्नि प्रतिज्ञा के साथ एक अच्छे दोस्त की तरह पेश आने लगा है और अब प्रतिज्ञा भी धीरे धीरे अग्नि को समझने लगी है। घर में बाकी सबका व्यवहार प्रतिज्ञा के साथ वैसा ही है जैसा कि पहले था। दादी, अक्षत और मोहन जी प्रतिज्ञा के साथ अच्छे से पेश आते थे क्योंकि उनके लिए प्रतिज्ञा बहुत अच्छी लड़की थी और उनके पास ऐसी कोई वजह नहीं थी जिसकी वजह से वो प्रतिज्ञा को कुछ कहें। पीहू और प्रतिज्ञा का रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। पीहू पूरी तरह से प्रतिज्ञा पर डिपेंड हो गई थी। अब पीहू की हर छोटी बड़ी जिद और हर छोटी बड़ी बात प्रतिज्ञा अच्छी तरह से जानती थी। रेखा जी और वीना जी अपनी अपनी जगह से ही प्रतिज्ञा को जज करती रही है। उनके लिए प्रतिज्ञा पहले भी इस घर की बहू बनने लायक नहीं थी और अभी भी नहीं है, लेकिन बस अग्नि की वजह से और सोसाइटी में अपना नाम ना खराब हो, इस वजह से उन लोगों ने प्रतिज्ञा को इस घर में एडजस्ट करने दिया है। हालांकि वीना जी तो फिर भी प्रतिज्ञा को सिर्फ काम के लिए बोलती थी, लेकिन रेखा जी की आंखों में प्रतिज्ञा हमेशा से ही खटकती आई है। वो पहले भी प्रतिज्ञा को पसंद नहीं करती थी और अब भी नहीं करती हैं। अग्नि ज्यादातर अपने म्यूजिक स्टूडियो में ही रहता है। वो बहुत कम घर आता है क्योंकि घर आने की उसके पास कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ये ना समझे कि अग्नि उनसे कटा कटा रहने लगा है। इसी वजह से अग्नि घर तो आता है लेकिन फिर जल्दी निकल जाता है। अग्नि ने काम में अपने आप को पूरी तरह से डुबो लिया था। अगले आने वाले 1 साल उसने अपने म्यूजिक और म्यूजिक कॉन्सर्ट को दे दिया था। अग्नि के आने वाले समय में उसके म्यूजिक कॉन्सर्ट इंडिया से लेकर बाहर विदेश तक भी होने वाले थे, जिसकी वजह से अग्नि दिन रात बिजी रहने लगा था। उसने प्रतिज्ञा को कह दिया था कि जब वो घर पर ना रहे तो वो पीहू को लेकर बेड पर सो सकती है, लेकिन फिर भी पीहू को सुलाने के बाद प्रतिज्ञा सोफे पर जाकर ही सोया करती थी, क्योंकि उसे पता है कि ये हक उसका नहीं है और अगर ये उसका हक है तो एक दिन अग्नि ये हक उसे जरूर देगा। जिंदगी के खींचातानी में 1 महीना गुजर गया था। कल अग्नि और प्रतिज्ञा की जिंदगी का वो दिन था जब किस्मत ने दोनों को एक दूसरे के साथ बांधा था और अग्नि के लिए भी कल का दिन बहुत भारी होने वाला था। कल ही का वो दिन था जब 1 महीने पहले इसी तारीख पर निशा के साथ उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन अब उसे न चाहते हुए भी अपनी शादी का रिश्ता किसी और के साथ निभाना पड़ रहा है। अग्नि सुबह 4 बजे अपने स्टूडियो से घर आया था। उसकी रिकॉर्डिंग थी, जिसकी वजह से उसे जल्दी वापस जाना था। वो डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठा हुआ था। प्रतिज्ञा सबको ब्रेकफास्ट सर्व करने के बाद खुद कुर्सी पर बैठ जाती है और अपनी गोद में पीहू को ले लेती है। वो पीहू को नाश्ता करवा रही थी। वीना जी ने अग्नि से कहा, अग्नि, तुम सुबह ही तो आए हो और अब वापस जा रहे हो। कितने दिन हो गए बच्चे, तुम घर पर ठीक से रुकते ही नहीं। कम से कम आज का दिन तो घर पर रुक जाओ। अग्नि अपना ब्रेकफास्ट करते हुए कहता है, माँ, क्या करूँगा घर पर रुककर। आपको बताया ना माँ, अगला पूरा साल मेरा बिजी है। ऐसे में मैं घर पर कहाँ रुक सकता हूँ, और मैं घर आता तो हूँ। दादी ने गुस्से में डांट लगाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, वैसे ही घर आते हो जैसे मेहमान घर आते हैं। खाते हो, पीते हो, फ्रेश होते हो और फिर चले जाते हो। अग्नि एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, दादी, मेरे पास सच में टाइम नहीं है। अभी मुझे 3 फिल्मों के गाने म्यूजिक रिकॉर्डिंग करनी है। उसके अलावा अगले महीने मेरा एक लाइव शो है। उसके बाद कॉन्सर्ट स्टार्ट है। मेरे पास टाइम कहाँ है दादी। और आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ही इस गाने की रिकॉर्डिंग खत्म होती है वैसे ही मेरे पास 2 दिन का टाइम निकलता है। हम 2 दिन कहीं बाहर घूमने चलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि हम अपने फार्म हाउस चलते हैं, सारी फैमिली एक साथ मिलकर पिकनिक करेंगे। क्यों, कैसा लगा ये आइडिया? अग्नि अभी ये कह ही रहा था कि तभी कुछ गिरने की आवाज आती है और वो सब पलटते हैं। अग्नि हैरान रह जाता है। तो ये कहानी आपको कैसी लग रही है, कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।